डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं और ये इक्वाडोर के सबसे अमीर आदमी तथा केला व्यवसायी अल्वारो नोबोवा के बेटे हैं। बात कर लेते हैं इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है और इसकी असली सीमाएं उत्तर में कोलंबिया देश तथा पूरब और दक्षिण में पेरू देश के साथ लगती हैं। वहीं पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित है। इक्वाडोर के मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में गलपागोस आइलैंड्स अवस्थित हैं। ये द्वीप समूह इक्वाडोर के अभिन्न हिस्से हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुआनक्विल है। कभी इक्वाडोर इंका सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था। आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं कि इंका सिविलाइजेशन दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई थी। इंका सिविलाइजेशन से संबंधित एक बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस द्वारा पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इंका सिविलाइजेशन की लोकेशन याद रखिएगा। यह सभ्यता पेरू, इक्वाडोर, चिली देशों में विस्तृत थी। इक्वाडोर पर 16वीं शताब्दी में स्पेन ने अपना अधिकार कर लिया था और 1820 में इस देश ने स्पेन से आजादी पाई। यह देश भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पर अवस्थित है, इसीलिए इसका नाम इक्वाडोर रखा गया है। इक्वाडोर को 3 विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पश्चिम में विस्तृत तटीय मैदान अवस्थित हैं। ये तटीय मैदान अपने केले की खेती, चावल की खेती और मछली उद्योग के लिए जाना जाता है। इन्हीं तटीय क्षेत्रों में इक्वाडोर का सबसे बड़ा शहर गुआनक्विल अवस्थित है। गुआनक्विल इक्वाडोर की आर्थिक राजधानी है। यह शहर गुआस नदी के किनारे अवस्थित है। गुआस नदी अपने जल को प्रशांत महासागर में प्रवाहित करती है। इन तटीय क्षेत्रों के पूर्व में अर्थात इक्वाडोर के मध्य में पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो अवस्थित है। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में एक असक्रिय ज्वालामुखी भी अवस्थित है। इस ज्वालामुखी को चिम्बोरोजो के नाम से जाना जाता है। चिम्बोरोजो पर्वत चोटी इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक इनएक्टिव अर्थात निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इस चोटी की खास बात यह है कि यह पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट समुद्र सतह से सबसे ऊंची चोटी है, वहीं अगर पृथ्वी के केंद्र से बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंची चोटी माउंट चिम्बोरोजो है, जो कि इक्वाडोर में अवस्थित है। यहां आप इक्वाडोर का मैप देख सकते हैं। इसमें लगभग इक्वाडोर के मध्य में चिम्बोरोजो चोटी एंडीज पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इक्वाडोर के एकदम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर अमेजन के जंगल फैले हुए हैं और यह क्षेत्र इक्वाडोर में पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए जाने जाते हैं तथा इसी क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां भी निवास करती हैं। इनमें से एक प्रमुख जनजाति है केंचुआ जनजाति। आप यहां देख सकते हैं केंचुआ जनजाति की स्पेलिंग और इसे आपको नहीं भूलना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इक्वाडोर से आपको याद रखना है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, अर्थात जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। थीम के साथ 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस 2023 मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में अवस्थित है तथा इस समय इसके डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू हैं और यह यूनाइटेड नेशन एंड इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की एक प्रमुख संस्था है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के प्रमुख विजेताओं को देख लेते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 की अगर बात करें तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार निखिल महाजन को मिला है, इनकी फिल्म गोदावरी के लिए। गोदावरी एक मराठी भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है, इनकी फिल्म पुष्पा के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करें तो इस बार संयुक्त रूप से आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया है, इसके निर्देशक आर माधवन हैं। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की अगर बात करें तो ये फिल्म RRR को दिया गया है। नरगिस दत्त पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है, तो इस बार 2023 का नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। इसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो यह सरदार उधम सिंह को दिया गया है, इसके निर्देशक सुजीत सरकार हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भावनी रबारी ने जीता है, जिन्होंने गुजराती फिल्म
छेलोत्सव में अहम भूमिका निभाई थी। आज के एमसीक्यू की अगर बात करें तो आपको बताना है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शन है आगरा, चेन्नई, गुवाहाटी या फिर जयपुर। आप लोग इस एमसीक्यू का जवाब कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और ज्योग्राफी मैपिंग तथा स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।